महासागरीय जलधाराओं की दिशा पर कोरियोलिस बल तथा पवन दोनों का प्रभाव पड़ता है। जब ये दोनों कारक एक साथ प्रभावी होते हैं तो महासागरीय जलधाराएं अपने मूल दिशा से 45 डिग्री कोण पर विक्षेपित हो जाती है। ज़्यादातर मरुस्थल का विकास उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में होता है। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया कोल्ड करंट के कारण मोजे मरुस्थल का विकास, पेरू कोल्ड करंट के कारण अटागामा मरुस्थल का विकास, पैटागोनिया मरुस्थल के कारण फॉकलैंड कोल्ड करंट के कारण पैटागोनिया मरुस्थल का विकास, बेंगुला कोल्ड करंट के कारण नामीबिया मरुस्थल का विकास, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा के कारण ग्रेट निकोबार डेजर्ट का विकास। गर्म जलधारा के परिणामस्वरूप तटीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विकसित होती है। उदाहरण ब्राज़ील की गर्म जलधारा के कारण ब्राज़ीलियन उच्च भूमि पर अधिक वर्षा होती है। ठंडी जलधाराओं के परिणामस्वरूप तापमान में कमी आती है और शुष्क मौसमी दशाएं विकसित होती है। गर्म महासागरीय जलधारा तथा ठंडे प्रदेशों में प्रवाहित होती है तो तापमान में वृद्धि कर अनुकूल जलवायु दशाओं का निर्माण करती है। उदाहरण नॉर्वे के तटीय क्षेत्रों में नॉर्वेजियन गर्म जलधारा का प्रवाह। प्लैंकटन हिंदी प्लवक, पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन जंतु प्लवक, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को अपना भोजन बनाते हैं और जू प्लैंक्टन मछलियों का भोजन है। न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। शीत प्रदेशों में गर्म जलधाराओं के कारण उद्योगों की अनुकूल जलवायु दशा विकसित होती है। उदाहरण नॉर्वे। उष्ण एवं शीत जलधाराओं के मिश्रण के परिणामस्वरूप प्लैंक्टन का विकास होता है। यह प्लैंक्टन मछलियों का प्रमुख भोजन है। इसी कारण इन क्षेत्रों में मछलियों के उद्योग विकसित हुआ। उदाहरण जापान। व्यापार तथा महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव। शीत प्रदेशों में गर्म जलधाराओं के कारण तापमान में वृद्धि होती है तथा इन क्षेत्रों में उपस्थित बंदरगाह वर्ष भर व्यापार के लिए खुले रहते हैं। उदाहरण वैंकूवर द्वीप तथा अलेक्जेंडर द्वीप समूह अलास्का की गर्म जलधारा के कारण पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिश्रण से कोहरा पैदा होता है। गैर भी समुद्री यात्रा के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।